बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम सोसाइटी मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आजकल के मसरूफियत के दौर में इतना टाइम निकाल कर आना, और उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो सोसाइटी मेंबर हैं और सोसाइटी में नहीं रहते। उन दोस्तों का भी, जो मेरे पर्सनल दोस्त हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बातें तो बहुत सारे दोस्तों ने की, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, टाइम काफ़ी हो गया। लेकिन सही चट्टा साहब ने बहुत सारे चैलेंजेस दिए हैं। चट्टा साहब सुन लें, मैं उन सब चैलेंजेस को कबूल करता हूँ। साहब, हर इंसान की एक ज़िंदगी है। मैं ज़माना तालिब इल्मी से ही दोस्तों की खिदमत करता रहा हूँ, तालिब इल्मों की खिदमत करता रहा हूँ। ये कुछ जज्बा नया पैदा नहीं हुआ। बात में सिर्फ एक शेर कहूँगा, न सर झुका के जिए, न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजर से नजर मिला के जिए। अगर एक रोज कम जिए तो क्या गम है, हम उनके साथ थे जो मशालें जला के जिए। ये सोटे, ये डंडे, ये क्लाशनकोफें, ये मेरे लिए नई नहीं है। शायद यहाँ पे लोगों के लिए नई चीज हो। जहाँ जहाँ सोसाइटी के मेंबरान की जगह है, उसको इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमारे वकला हज़रात, हमारे दोस्त, हमारे मेंबर, हम सब के साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले उनको हल करेंगे। बाकी मैं यहाँ 2013 से रैश पजीर हूँ और मामला देख भी रहा हूँ, चल भी रहा हूँ। इससे पहले मैं जब फ्रेंड्स ग्रुप नहीं बना था तो मैं इत्तेहाद ग्रुप में था। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप तमाम मेंबरान सोसाइटी को सुन रहे हैं, और जिनके इल्म में नहीं है उनको जाके ज़रूर बताएंगे कि मैंने फ्रेंड्स ग्रुप क्यों बनाया। मैं आपको लाजमी बताना चाहता हूँ, ये सबसे अहम बात है। हुआ ये है कि चंद अनासर हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे हैं जिनकी यहाँ प्राइवेट लैंड्स हैं, उनके मकासद हैं, और हमारे ही लोग, हमारे ही मेंबरान उनके हाथ में कठपुतली बने हुए हैं। इस टाइम जो लोगों के बैनर पोस्टर आपको नजर आ रहे हैं, ये खर्चा वही लोग कर रहे हैं जिनके मकासद हैं। अगर आप तमाम मेंबरान ने इस बात पे गौर ना किया तो हम सबका नुकसान होगा। जिस टाइम मुझे इस बारे में पता चला कि वो लोग फंडिंग कर रहे हैं जो सोसाइटी के मफाद को खरीदना चाहते हैं, तो मैंने फैसला किया कि मैं कतन ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं हूँगा, क्योंकि मैं जो इलेक्शन के लिए तैयार हुआ इसलिए कि मैं सोसाइटी की खिदमत कर सकूं। मैं वहाँ भी सदर का उम्मीदवार था, ऐसा नहीं था कि मुझे वहाँ कमी थी, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त ना पहले कभी दी, ना अब दी, और ना आइंदा इंशाअल्लाह ताला कि सोसाइटी के मफाद पर सौदेबाजी हो। तो मैंने उनको छोड़ दिया। आपको वजह मालूम होनी चाहिए कि जिन लोगों ने आपकी शाराएँ आम करवाई वही पैसे दे रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर इलेक्शन को लंबा करने का या इलेक्शन को शार्ट करने का, कि 400 लोग वोट दें, बाकी का 3600 जो लोग हैं या 4000 लोग, 3000 लोग हैं, वो महरूम हो जाएं। उसमें मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे उम्मीद है वो सुन रहे होंगे, जिन्होंने इस मामले में हमारा साथ दिया। उन्होंने अपना खुद का साथ दिया, आप सबका साथ दिया। मैं समझता हूँ मैं 2013 से रह रहा हूँ। 2013, 14, 15 तक इस सोसाइटी में चोरियाँ ना होने के बराबर थी, लेकिन जिस तरह आबादी बढ़ी, जिस तरह हमने सिक्योरिटी बढ़ाई, हमारी माशाल्लाह चोरियाँ भी बढ़ गई। मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर जिस कदर ज़रूरत है सिक्योरिटी की, और शायद कहीं भी नहीं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के इस टाइम की सूरत हाल है, आप सब लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, महंगाई का आलम है, पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, इसका नुकसान, इसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें आने हैं। हम वो इलाके हैं जिन पर अल्लाह ताला की मेहरबानी है, जिस अजाब से दो चार नहीं हुए और हमारी बचत हो गई। लेकिन वो जो लोग शरपसंद लोग हैं, चोर डाकू हैं, उनकी नज़र हमारे इलाके पे है। और परेशानी की बात यह है, अब कोई चोर डाकू 1, 2, 3, 4 की तादाद में नहीं आते। हम ये तजर्बा अपनी सोसाइटी में ही कर चुके हैं कि हमारी सोसाइटी में 9-9, 10-10 डाकू इकट्ठे आए, और हमारे जो डंडा बरदार असला फोर्स है ना, जो डंडा बरदार, उसको भी उन्होंने कैद कर लिया, बांध लिया। और ये तो अल्लाह का करना हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे उस दोस्त को ताकत दी, हम लोग वहाँ पहुँच गए और बचत हुई, वरना हमारा कसूने हाल कोई ना होता। और वो पूछ क्या रहे थे कि किसके घर सबसे ज़्यादा पैसे हैं। ये बस अल्लाह ताला की करनी हुई कि ये इलेक्शन के दिन जो लेट घर जा रहे थे,
तो ये मामला बच गया। बहरहाल हम फ्रेंड्स ग्रुप का जो मंशूर है उसमें सबसे पहली चीज़ है सिक्योरिटी। हम सबसे पहले विद वेपन फुल प्रूफ सिक्योरिटी लेकर आएंगे जी। बात और होऊंगा, वो कह रहे थे कि जी अगर आप सोसाइटी में निकलेंगे तो अंधेरा ही अंधेरा है। ये बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। मैं भी कुछ अर्सा बात करता रहा तो हमारे जो मेन रोड है वहाँ लाइट ना होने के बराबर है। और इंशाअल्लाह ताला फ्रेंड्स ग्रुप के मंशूर का दूसरा हिस्सा है आपकी स्ट्रीट लाइट्स और आपके ट्रांसफार्मर। हमें वोल्टेज का बहुत इशू है। हम बैंकों में तो पैसे रख देते हैं, फिक्स करा देते हैं। मैं ज़ाती तौर पे फिक्स के तो खिलाफ हूँ, बहरहाल सोसाइटी के पैसे मैं क्या कह सकता हूँ, तो हमें उससे फ़ायदा लेना चाहिए। हम कम अज़ कम आते ही 6 से 8 नए ट्रांसफार्मर नस्ब करेंगे कि लोगों के वोल्टेज के इशूज़ हल। अगर आप लोग सारे लोग बाहर जाते हैं, गेट से बाहर जाते हैं, आपके साथ जापान टाउन है जो अभी डेवलप हुआ है। हमारी सोसाइटी के तमाम छोटे बच्चे, ख़वातीन, उनके वालिदैन अपने बच्चों को लेके वहाँ खड़े होते हैं तो उनको झूले झूला सकें। अफसोस कि जो सोसाइटी 1982 से बनी और जो 16 मुरब्बे पे मुहित है, जिसमें 20 के करीब, मेरा अंदाज़ा है कमी बेशी माफ, 20 के करीब ओपन स्पेसेस हैं। सेंट्रल पार्क बड़े अरसे से हम देख रहे हैं जी, बन रहा है, चल रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे वादा करता हूँ सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी और पार्क पहले 1.5 माह के अंदर ये चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। एक बात आपसे, कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जो मैं ना कर सकता हुआ। अगर मैं कोई काम आज नहीं कर सकता, मैं 2 दिन का टाइम लूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा हो जाएगा। हो जाने वाले काम हमने देखे हैं कि आज तक नहीं हुए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फ्रेंड्स ग्रुप तो अगर आप सपोर्ट करेंगे, कार पे ठप्पा लगाएंगे, तो इस मामले के अंदर आप बेफिक्र होकर सो जाएं कि आपकी सिक्योरिटी, आपके पार्क्स, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ये तो पहले 1.5 माह के अंदर। इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा इशू है, बहुत सारे लोगों की शायद तवज्जो इस तरफ ना हो, हमारा सबसे बड़ा इशू सीवरेज का है। हमारे पानी के निकास का, इस सोसाइटी का कोई जगह नहीं कि पानी कहाँ जाए। हम सब लोगों ने जो घर यहाँ पे लिए, इसी बेस पे लिए, बशमूल मेरे, यहाँ सीवरेज है, सुई गैस है, बिजली है। जब मैं आया तो मेरे सारे घर के AC, फ्रिज जल गए फर्स्ट टाइम, अभी भी लोगों के जल रहे हैं। तो सीवरेज जो है उसके लिए मैंने अपने कुछ दोस्तों से, मेहरबानों से बात की। हुकूमत के वक्त का एक मंसूबा था बहावलपुर के लिए सीवरेज का, वो हुकूमत बहरहाल ना रही। उसके लिए बहुत सारे सोसाइटी मेम्बरान को याद होगा कि मैंने एक लेटर लिखा, उस पर उनके साइन करवाए और हमारे दोस्तों ने पब्लिक हेल्थ से उसको अप्रूव करवाया और 9.5 करोड़ रुपए का वो मनसूबा बना। लेकिन गवर्नमेंट ना रही, गवर्नमेंट किसी पार्टी की भी आए, इंशाअल्लाह ताला मेरे यहाँ भी कुछ दोस्त बैठे हैं, आप इस महफिल में मेरे पर्सनल दोस्त हैं, वो भी आए बैठे हैं, उनको भी इस चीज़ का पता है कि मेरी उनसे भी बात तय हुई है कि हमने सोसाइटी के लिए सीवरेज का मसला हल करना है। कोई भी गवर्नमेंट हो, उसमें थोड़ा मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा। आप कहेंगे कि आप कैसे हल कर सकते हैं। मैं बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ जफर शीफ साहब बैठे हैं, मेरे साथ प्रेसिडेंट रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी सियासी पार्टी का इदारा नहीं होता, वो हर सियासी पार्टी से बात कर सकते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी को फ़ोन नहीं करवाना पड़ेगा, हम खुद रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और ये जो बातें आपसे बता रहा हूँ, ये वो बता रहा हूँ जो पहले 1.5 माह की है। इसके बाद आपके लीगल इश्यूज जो चड्ढा साहब ने कहा, इंशाअल्लाह ताला उसको हम टेकअप करेंगे और जल्द अज जल्द उनको निपटाएंगे, जिस तरह भी वो निपटेंगे इंशाअल्लाह ताला निपटाएंगे। हॉस्पिटल के लिए हमारे पास जगह मौजूद है, स्कूलों के लिए जगह मौजूद है। हमारी बदकिस्मती है, DHA हमारे सामने नया बना है, रूट स्कूल आ गया वहाँ पर। हमारी सोसाइटी के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खाते पीते लोग हैं। हम इंशाअल्लाह ताला जल्द ही किसी न किसी अच्छे स्कूल की कोई ना कोई फ्रेंचाइज यहाँ लेके आएंगे कि हमारे लोगों को 12-13 किलोमीटर का सफ़र ना करना पड़े, शहर तक ना जाना पड़े। हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है, इस पर टाइम लग सकता है, लेकिन मेरे ज़हन में एक मंसूबा है कि जो हमारा ऑफिस है, इसका जो फ्रंट पोर्शन है जिसमें फाइल्स वगैरह नहीं है, उस पीछे वाले हिस्से को हम जंगले से बंद करके आगे वाला जो हिस्सा है उसको हम डिस्पेंसरी भी क्लियर करें। शाम 5 बजे के बाद डॉक्टर आए और आपको चेक करे, ये आपको सहूलत। हम दिन जब तक बिल्डिंग नहीं बनती और हम जल्द अज जल्द अपने हमारे जो इलेक्शन के मामला लेट हुए हैं उसको भी ज़रा समझ लें। असल वजह क्या है कि हमारी पिछली जो रजीम रही है या उससे पिछली रही है, उन्होंने हमसे वॉच एंड वार्ड, पानी, सीवरेज के पैसे ही नहीं दिए। उन्होंने कोई, जब अब वो पैसे कितने हो गए हैं कि लोग यकमुश्त दे नहीं सकते।
उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला हम लोगों को सहूलत देंगे और इंस्टॉलमेंट में करके जल्द पैसे भी रिकवर करेंगे और आपको बिल पे करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम यहाँ आपको ऐसी एप्लीकेशन देंगे कि आप मोबाइल के जरिए या ऑफिस में कोई बैंक का नुमाइंदा आएगा और वो आपसे यहाँ रिसीविंग देगा। और बहुत बड़ा इशू आ रहा है बहुत सारे मेम्बरान की तरफ से, ख़वातीन की तरफ से कि हमारी सोसाइटी के अंदर ATM नहीं है। और इंशाल्लाह ताला जिस बैंक ने सोसाइटी के पैसे रखने हैं, कोई भी बैंक होगा, वो हमें सबसे पहले ATM इंस्टॉल करके देगा और वो हम लगवाएंगे। मस्जिद के हवाले से बात की जाए तो शर्म आती है कि हमारी मसाजिद के जो वज़ू खाने हैं, यकीन करें वहाँ बैठ के वज़ू करने को दिल करता नहीं है। आप लाहौर, मुल्तान की किसी अच्छी सोसाइटी में चले जाएं, आप मस्जिदें देख के हैरान हो जाएंगे। लेकिन चलें, जो बन गए इनको इंशाअल्लाह हम बेहतर करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे और जिस तरह प्रॉपर मस्जिद होनी चाहिए उस तरह करेंगे। पीने के पानी का जो हमारा मसला है वो 6 किलोमीटर से 7 किलोमीटर से पानी आता है। उसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला जल्द ही, जैसे आप दोस्त हम पे एतमाद करते हैं और हमें लेके आते हैं, हम 650 फुट का बोर सोसाइटी में कराएंगे और उसको सोलर सिस्टम पे ला के आपके पानी की टाइमिंग बढ़ाएंगे क्योंकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो। बातें बहुत सी हैं करने वाली, बातें बहुत सी करने वाली हैं। आपको आपका टाइम बहुत दे दिया, बहुत सारे दोस्त आए थे, वो भी ज़रूरी था। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश ये है जो इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, वो उन तमाम दोस्तों से जाके ज़रूर बताएं जो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं कि फ्रेंड्स ग्रुप ही आपके लिए मसीहा साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो आपसे बात कर रहे हैं, 3-4 काम आपको जो पहले बताए हैं, ये इंशाअल्लाह ताला 1.5 माह के अंदर करेंगे। और ये जो बात हो रही थी कि ACO में बैठने की, जो भी ग्रुप आए और जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, अगर वो इसको ओहदा समझता है तो वो एमको की जन्नत में रहता है। मैं समझता हूँ ये बेसिकली एक जिम्मेदारी है, मैं इसको जिम्मेदारी समझता हूँ, ओहदा नहीं समझता। और मैं उम्मीद करूँगा कि तमाम सोसाइटी मेम्बरान परसों इतवार के दिन 25 सितंबर को कार पे ठप्पा लगाएंगे, फ्रेंड्स ग्रुप को कामयाब कराएंगे। फ्रेंड्स ग्रुप की कामयाबी आपकी कामयाबी है, फ्रेंड्स ग्रुप की कामयाबी सोसाइटी की कामयाबी है। और मैं इसी बात से ख़त्म करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले 10 मिनट के अंदर यहीं खाना सर्व हो जाएगा, मलिक साहब आएंगे, उसके बाद काम हमारी बात क्लोज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारी सपोर्ट करेंगे, फ्रेंड्स ग्रुप की सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।